अध्यक्ष पद की कुर्सी बरकरार, उपाध्यक्ष की कुर्सी गई। नए उपाध्यक्ष का चुनाव आगामी आदेशों तक टला। जी हां, विवादों में रहने वाली नगरपालिका के उपाध्यक्ष की कुर्सी अब चली गई है। बताते चले कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ 9 पार्षदों ने अविश्वास पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा था, जिससे उन्होंने टोहाना के उपमंडल अधिकारी को मार्फत कर जाखल के नायब तहसीलदार को बीते दिनों 23 जून को इनकी जांच के आदेश दिए थे। जाखल के नायब तहसीलदार ने जांच में उनके अविश्वास पत्र की जांच कर उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं जाखल के अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए इसका केस माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हाई कोर्ट में दायर किया था। वहीं कोर्ट ने सोमवार को आदेश पर अध्यक्ष पद की कुर्सी को बरकरार रखने के आदेश दे दिए, जबकि उपाध्यक्ष पद की कुर्सी पर खतरा मंडराता रहा था। वहीं 14 तारीख मंगलवार को 9 पार्षदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पत्र पर उपाध्यक्ष के खिलाफ भी मौजूद हुए। उपमंडलाधीश ने जानकारी देते हुए कहा कि उपाध्यक्ष का चुनाव आगामी आदेश तक रोक दिया गया है। पुलिस ने पार्षदों के सगे संबंधियों को बाहर रोका। 9 पार्षदों के सगे संबंधी साथ आने वाले थे, सभी को पुलिस द्वारा बाहर रोक दिया गया। यही नहीं, पुलिस द्वारा पार्षदों के आने वाले सभी पार्षदों के कार्ड आदि चेक किए गए, जिससे उनके कागज पत्रों की भी जांच भी की गई। चलिए आपको सुनवाते क्या कहते हैं उपमंडलाधीश। आज उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया था, जिसमें से 9 पार्षदों ने अपनी हाजिरी लगवाई है, जिन्होंने अविश्वास के पक्ष में वोट डाले हैं। प्रधान के चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते वो अभी सटे रहेंगे। आज की सारी कार्रवाई उपायुक्त महोदय को भेज दी जाएगी। उनके आदेशों पर ही आगे की पालना की जाएगी। सर, जैसा कि आज नगरपालिका कार्यालय में बैठक हुई है, संक्षिप्त में जानकारी क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है और क्या आज उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जी, जिसमें 9 पार्षदों ने अपनी हाजिरी लगवाई और 9 के 9 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। जी सर, तो जहां तक प्रधान पद को लेकर है तो उसमें क्या रहा? उसमें कल उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं जी सर, कि अभी वो स्टे रहेगा, जी स्टेटस को मेंटेन रहेगा प्रधान पद के लिए। उसके लिए अभी कोई चुनाव प्रशासन नहीं कराएगा। जी सर, जैसे तो आगामी आदेश होंगे। तो जिस प्रकार से अब अविश्वास जो प्रस्ताव पारित हुआ है उप प्रधान को लेकर, अब आगामी प्रशासनिक कार्रवाई क्या होगी? अब हम सारी जो भी कार्रवाई है वो सारी उपायुक्त महोदय को भेज देंगे। जी सर, जैसे भी उपायुक्त महोदय आगे आदेश करेंगे वैसे हम दोबारा चुनाव कराएंगे। तो कितना टाइम यहाँ पर रखा गया था जहाँ वोटिंग के लिए और पार्षदों के आने के लिए? और 1 घंटा हमने पहले वेटिंग में रखा था 11 से 12। जी सर, उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू की। जी सर, देन हमने 1 बाय 1 सबसे वोटिंग कराई। जी सर, और उनके सामने पूरी कार्रवाई लिख के सबके हस्ताक्षर दिए जी सर, और तो सभी हमारी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो जहाँ तक पार्षदों का कहना है कि उनको जो प्रधान पद को लेकर कार्रवाई की, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं दी गई है और वो कॉपी जो है वो नहीं हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो साइट पे आ गया है। ऑर्डर पार्षदों को बता दिया गया है। जी सर, और वो ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन हम डीएम महोदय से करा देंगे। जी सर, थैंक यू। फोटो लेंगे, जानकारी चाहेंगे। आज जाखल नगर पालिका में प्रधान उप प्रधान के पद को लेकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई है। आप उस बैठक में पहुंचे हैं, क्या कुछ इस बैठक में हुआ है, आपसे थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी। आज की बैठक में क्या हुआ है, कितने पार्षद पहुंचे हैं और आप द्वारा क्या किया गया? यहाँ पे पूरे 9 पार्षद पहुंचे थे, तो हमने लेटर डाल दिया है उसको। जी, तो अब इस मामले में प्रशासन की ओर से आपको क्या कहा गया है? और आप वार्ड नंबर 2 से पार्षद हैं। आज की अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को लेकर आप द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? हमने प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अपना एजेंडा डाला था, लेकिन उन्होंने सिर्फ कार्रवाई जो वोटिंग हुई है वो सिर्फ उप प्रधान के खिलाफ हुई है, प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए ना तो हमें कोई हार्ड कॉपी दी गई है भी ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि सर का फोन आया है, डीसी सर का फोन आया कि बस उनको उनके खिलाफ कुछ नहीं करना है, सिर्फ उप प्रधान के खिलाफ करना है। हमने उनके खिलाफ वोटिंग कर दी है। तो क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट है? आप जो एकत्रित हुए थे 9 पार्षद जो आपको बताया गया, संतुष्ट है? नहीं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। तो इस मामले में आप द्वारा अधिकारियों को कहा गया है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? हमने बोला है जी, बोला है कि हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने तो प्रधान के खिलाफ भी डाला था अपना पत्र, लेकिन हमारे हमें उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ प्रधान के खिलाफ ही वोटिंग हुई। ठीक है। आज आप कितने पार्षद यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में पहुँचे हैं? जो पार्षद एकत्रित हुए कितने की संख्या है और आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?
हम वही 9 पार्षदों जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव डाला था, 9 के 9 आज पहुँचे हैं जी हमने प्रधान और उप प्रधान के लिए मतलब अविश्वास प्रस्ताव डाला था, जी लेकिन एसडीएम साहब ने बताया कि डीसी साहब के आदेश हैं जी कि सिर्फ उप प्रधान के लिए ही वोटिंग होगी। जी और जब हमने इसके लिए हाई कोर्ट की कॉपी मांगी तो वो कह रही जी अभी कॉपी आई नहीं, डीसी साहब के आदेश हैं, आप सिर्फ उप प्रधान के लिए ही वोटिंग करें। और हमने 9 के 9 ने उप प्रधान के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग तो करी। जो अब प्रधान के लिए आप द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है, क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? नहीं, वो मतलब एसडीएम साहब ने कहा कि दोपहर तक कॉपी आ जाएगी जो जी। दिखा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।